जस्ट वेट। ओके, ठीक है। आप पढ़ना शुरू करो। Periyar E.V. Ramaswamy, हम्म 1829 to 1956. He was born in Erode town of Tamil Nadu. He हम्म was a great rationalist हम्म and devotionalist. रिवॉल्यूशनिस्ट, रिवॉल्यूशनिस्ट जो रिवॉल्यूशन करे, है ना। रिवॉल्यूनिस्ट अंडरलाइन करो। यस यस, यस रैशनलिस्ट एंड रिवॉल्यूशनिस्ट, रिवॉल्यूशनिस्ट दोनों को अंडरलाइन करो। रिवॉल्यूशन तक एक अंडरलाइन करो, निस्ट को एक साथ करो तो पढ़ना इजी रहेगा। रिवॉल्यूशनिस्ट बोलो। Left Congress in 1925 because he left that the party was only serving the interest of Brahmins. He called Congress fault of Brahmins. He questioned the Subjugation, underline this also, subjugation of Dravidian race. Ma'am, इससे भी सब्जुगेशन को द्रविडियन रेस को अंडरलाइन कर दो। yes, ma'am. By the Brahmins who enjoyed the donations and gifts of Dravidians. द्रविड़ है ना। एक मिनट रुको बाबू। राहुल द्रविड़ नाम सुने हो ना? द्रविड़, राहुल द्रविड़ सब सुने हो ना? उसी द्रविड़ से द्रविडियंस है। क्लियर है? Dravidians. यस। Yes, but discriminated against them in social and religious matters. Periyar was a strong supporter of Dravidian culture and launched a self-respect movement in 1925. He propagated the principles of nationalism, self-respect, women's rights, and eradication of caste system. ओके, इरेडिकेशन को अंडरलाइन करो। इरेडिकेशन के जस्ट ऊपर प्रोपोगेटेड को अंडरलाइन करो। ठीक है, एक मिनट और देखो कौन सा वर्ड अंडरलाइन करने की जरूरत है, जल्दी चेक करके बताओ। Nationalism. नेशनलिज्म तो बहुत इजी है, सब समझता होगा। राष्ट्र से राष्ट्रवाद, है ना। नेशन यानी राष्ट्र, राष्ट्र से राष्ट्रवाद, जो अपने देश को प्यार करे। हाँ हाँ बोलो। रेशनलिस्ट का हो जाएगा तर्कवादी। एक मिनट। तर्कवादी जो हर एक चीज को तर्क पे चेक करे, किसी ऐसे नहीं कि बस कोई कह दिया इसलिए मान लिया, उसको तर्क पे चेक करे और फिर चेक करे कि वो सही है या गलत है। ठीक है, ओके। और क्या वर्ड है? एक मिनट बाबू, रुक जाओ, चांस आने दो तुम्हारा। पहले कौन कौन सा वर्ड हम लोग अंडरलाइन किए वो तो देख ले हम लोग। सबसे पहले नीचे में इरेडिकेशन, ठीक है, उसको उसके ऊपर में प्रोपोगेटेड हुआ अंडरलाइन। उसके बाद और कोई वर्ड है? डिस्क्रिमिनेटेड तो हम जानते हैं, भेदभाव। डोनेशन एंड सब्जुगेशन, यस ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सब्जुगेशन। और कोई वर्ड है? रैशनलिस्ट को तो अंडरलाइन कर चुके हैं। एंड रिवॉल्यूशनिस्ट, ठीक है। चलो आप बताओ कौन बोलेगा? हाँ बोलो सात्विक। मैम रेशनलिस्ट का हो जाएगा तर्कवादी। तर्कवादी व्हाट इज तर्कवादी? जो बुद्धि का इस्तेमाल करे, क्वेश्चन करे हर एक चीज को, उसके बाद किसी निर्णय पे पहुंचे। ठीक है, अगर मैम कह दे कि रात के 8 बजे खाना बहुत अच्छा है, ठीक है, और सब कोई बिना उसको चेक किए फॉलो करे, तर्कवादी क्या करेगा? गूगल पे सर्च करेगा क्यों अच्छा है, क्या अच्छा है, उसको जल्दी खाने से क्या फायदा मिलेगा बॉडी पे, वो सारा कुछ उसको चेक करेगा इंफॉर्मेशन को, तब वो उसको मानेगा तर्कवादी। क्लियर है? ओके। एंड रिवॉल्यूशनिस्ट मैम राज्य परिवर्तन संबंधी। इतना लंबा नहीं, वन वर्ड में। ओके, कौन बताएगा? अनुशंसा वांट्स टू आंसर। ठीक है अनुशंसा, ओके अनम्यूट, बोलो। अनुशंसा की आवाज नहीं आ रही है, चलो किसी और को चांस देते हैं।
आयुष रतन अनम्यूट एंड सृष्टि, कुमारी सृष्टि अनम्यूट। हाँ बोलो। बोलो। अनुशंसा अपना ईयरफोन निकाल के देखो बाबू, ऐसे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। रिवोल्यूशनिस्ट का हो जाएगा क्रांतिवादी। क्रांतिकारी, क्रांतिवादी, हाँ निस्ट है तो हाँ क्रांतिवादी, जो क्रांति के चेंज की बातें करे। हाँ हाँ, क्रांति, जो क्रांति लाए, चेंज लाए, क्रांतिवादी, ठीक है। एंड सब्जुगेशन, मैम दमन। सब्जुगेशन दमन, वेरी गुड, दमन यानी सप्रेस करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड प्रोपगेटेड, प्रोपगेटेड, प्रसारित। 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 और क्या वर्ड होगा दूसरा वर्ड? श्रुति बोलो। ओके, श्रुति को अनम्यूट करते हैं। श्रुति अनम्यूट, बताओ व्हाट इज प्रोपगेटेड। ये वर्ड हम लोग किए हुए हैं पिछले बार। ओके, उपजाना। प्रोपगेटेड द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल, उपजाना या प्रसारित करना या फैलाना, है ना, ठीक है ठीक है। एंड इरेडिकेशन, मैम उन्मूलन या नाश, नाश यानी खत्म, है ना, नाश। नाश करना यानी खत्म करना। ओके ओके, तो वेरी गुड, रिमूवल, फिनिश करना उसको। पेरियार ईवी रामास्वामी, 1879 से 1973 इनका वर्क है, वर्क टाइम है, लाइफ स्पैन है इसका मतलब, ठीक है। ये कहाँ जन्म लिए थे? इरोड टाउन ऑफ तमिलनाडु, सर्कल कर दो तमिलनाडु। कौन कहाँ का था, कहाँ पे ये काम किया, ये पता होना चाहिए। तमिलनाडु को सर्कल कर दो, ठीक है। और ये रैशनलिस्ट थे एंड रिवॉल्यूशनिस्ट थे, यानी ये तर्क के आधार पे कुछ डिसाइड करते थे और क्रांति, चेंज के लिए काम करते थे। ये कांग्रेस को इसलिए छोड़ दिए क्योंकि ये बोले कि कांग्रेस जो है वो ब्राह्मणों का किला है, फोर्ट ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों का किला है, ठीक है। इसका वजह क्या था? एक मिनट, किसकी बैकग्राउंड से आवाज आ रही है? वेट, ओके, श्रुति के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। श्रुति के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है डिस्टरबेंस की। ओके, तो ये कांग्रेस पार्टी इसलिए छोड़ दिए, ये बोले कि कांग्रेस जो है वो ब्राह्मणों का किला है, क्योंकि ब्राह्मण क्या करते हैं, वो डोनेशन तो लेते हैं द्रविडियन से, द्रविडियन जो उस एरिया के लोकल लोग थे, ठीक है, नेटिजन्स जिसको बोलते हैं, तो उनसे वो डोनेशन एंड गिफ्ट तो ले लेते थे, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ वो डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव करते थे, ठीक है। इसलिए वो इस आधार पे वो कांग्रेस छोड़ दिए। एंड सोशल एंड रिलीजियस मैटर्स पे, क्योंकि द्रविडियन के साथ कांग्रेस पार्टी के जो ब्राह्मण्स थे वो भेदभाव करते थे, इसलिए वो उसको छोड़ दिए। और ये क्या चीज़ के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे? द्रविडियन कल्चर के, है ना। और उसके बाद वो क्या लॉन्च किए, स्टार्ट किए, मूवमेंट स्टार्ट किए। उसमें क्या था? प्रोपगेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रवाद के प्रिंसिपल को वो प्रोपगेट किए, प्रसारित किए, फैलाए। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, वुमेन्स राइट एंड इरेडिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, की कास्ट सिस्टम को खत्म होना चाहिए, इसके लिए ये काम किए। तो यहाँ से हम लोग ब्रैकेट में डाल देते हैं पेरियार वॉज, लास्ट का फोर्थ लाइन, लास्ट में फर्स्ट स्टॉप के बाद, पेरियार वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, वहां से लेके कास्ट सिस्टम तक ब्रैकेट डाल दो, हो गया। ये ब्रैकेट वाला पार्ट जो है, अगर हम सोशलिस्ट या रिवॉल्यूशनिस्ट को अगर एक्सप्लेन, जैसे एक क्वेश्चन में था, यूज करना चाहें तो इस ब्रैकेट वाले पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ले लेंगे, ठीक है। ओके, नाउ स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, कुमारी सृष्टि, पढ़ो। सृष्टि पढ़ चुकी क्या? चलो पढ़ो। Swami Dayanand Saraswati, हम्म 1824. हम्म Swami Dayanand Saraswati was a great stake. सेज, सेज अंडरलाइन करो, सेज, फिलोसोफर, स्कॉलर, स्कॉलर को भी अंडरलाइन करो, फिलोसोफर को भी। Scholar and a social reformer. हम्म He was born in a Brahmin family and in 1875 he established
Society of Nobles at Bombay, and later at Lahore. ओके, दोनों को सर्कल कर दो. बॉम्बे एंड लेटर एट लाहौर, दोनों को सर्कल कर दो. बॉम्बे एंड लाहौर. He believed in one God and propagated the message back to it. Mhm. It was a source of great knowledge. He also started Shuddhi movement to reconvert Hindus who had been converted to other religions. He opposed idol worship, child marriage, and caste system. अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन कर दो इसको. He opposed idol worship, child marriage and caste system. He was a great supporter of widow remarriage and women's education. ओके, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करो, विमेन एजुकेशन पे ब्रैकेट क्लोज करो. और इसके कितने लाइन? 1 2 3 4 5 लाइन. ही ऑल्सो कन्वर्टेड टू, या इसके थोड़ा और ऊपर, ये इसमें स्वामी दयानंद के बारे में अगर हम लोग लेना चाहें तो कहाँ से लेंगे हम लोग? ही बिलीव्ड इन वन गॉड एंड प्रोपगेटेड द मैसेज टू ऑफ, यहाँ से ले सकते हैं. ठीक है, ही बिलीव्ड इन, D3 का आंसर भी है. यानी ऊपर से 1 2 3 4 फोर्थ लाइन, ऊपर से फोर्थ लाइन. ही बिलीव्ड इन वन गॉड. ठीक है. Swami Dayanand. हम्म. Swami Dayanand wanted to build a free, strong, and united India. His social and religious reformers prepared a background for nationalist movement of India. ओके, तो हमारा जो डीएवी है वो किस प्रिंसिपल पे है? स्वामी दयानंद सरस्वती के ही प्रिंसिपल्स पे है ना, बैक टू वेदास, है ना. क्यों ऐसा है? स्वामी दयानंद जो थे, दयानंद सरस्वती, सेज. व्हाट इज सेज? मैम साधु. वेरी गुड. तो वो ग्रेट साधु थे, फिलोसफर थे यानी दार्शनिक थे, एंड स्कॉलर थे. दार्शनिक. यस, दार्शनिक एंड स्कॉलर. मैम पंडित. पंडित. और दूसरा पंडित, हाँ, जो पढ़ा लिख, एजुकेशनिस्ट, एजुकेटेड. ठीक है, स्कॉलर एंड सोशल रिफॉर्मर भी थे, समाज सुधारक भी थे. सब वो ब्राह्मण फैमिली के थे. ठीक है. और वो आर्य समाज सोसाइटी ऑफ नोबल्स वो बॉम्बे एंड लाहौर में स्टार्ट किए. और वो बिलीव करते थे एक गॉड, वन गॉड. और उसके वजह से वो मैसेज क्या प्रोपोगेट किए, फैलाए, बैक टू वेदास. अंडरलाइन, बैक टू वेदास, वेद की ओर वापस चलो. ठीक है. और ये क्योंकि वेद जो है वो ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज है. अगर वेद को देखा जाए तो उसमें हम लोग को सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है. उसमें आयुर्वेद का, दवा का इंफॉर्मेशन मिलता है, शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन का इंफॉर्मेशन मिलता है, उसमें साइंस का इंफॉर्मेशन मिलता है. तो वेद जो है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है. सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज है. तो इसके अलावा वो शुद्धि मूवमेंट भी स्टार्ट किए, क्योंकि हम लोग देखे थे कि मुगल में और उसके पहले सल्तनत पीरियड जो था उसमें जो बाहर से ये लोग आए थे, तो जहाँ भी जीतते थे या तो गुलाम बनाते थे उनको, या फिर उनको कन्वर्ट करते थे, मार काट डालते थे. और अगर जिंदा छोड़ देते तो इसी शर्त पे कि वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो. ठीक है. तो इसकी वजह से ये क्या किए कि शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किए कि वैसे लोग जो जान की रक्षा के लिए कन्वर्ट हुए थे, अगर वो चाहें तो अपने धर्म में वापस लौट सकें, वापस हिंदू धर्म को वो ज्वाइन कर सकें. तो शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किए. इसके अलावा वो आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा का वो विरोध किए, चाइल्ड मैरिज का भी विरोध किए, एंड कास्ट सिस्टम का भी. ठीक है. उस समय की जो बुराइयां थी, या आइडल वर्शिप, ये एक डिस्कशन का टॉपिक है. जैसे हम लोग रैशनलिस्ट हैं, रैशनल होके यानी तर्क के आधार पे बात करते हैं, तो आइडल वर्शिप जो है इस पे तर्क किया जा सकता है. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल. अगर कोई एक पेपर के टुकड़ा में किसी का फोटो छपा हुआ है, ठीक, तो हम लोग उस पे पैर रख के आसानी से चलते हैं ना, चल सकते हैं. रोड पे अगर गिरा हुआ हो चलेंगे. अगर वहीं पे अपने मम्मी पापा का फोटो जमीन पे गिर जाए तो क्या हम उस पे पैर रख के चलेंगे? अगर गलती से भी पैर पड़ गया तो हम क्या करेंगे? गलती से भी अगर पैर पड़ गया तो तुरंत उसको उठाएंगे, साफ करेंगे, है ना. तुरंत उसको माथा से भी लगाएंगे क्योंकि बड़े हैं वो. यहाँ पे अंतर देखो,
जो रोड पे पेपर गिरा हुआ है, पेपर न्यूज़पेपर जो गिरा, उसमें चाहे किसी की फोटो है, उस पे पैर पड़ गया, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ा। वहीं पे जब हमारे मम्मी पापा के फोटो पे पैर लग गया या लगने वाला है, उसके लिए हम एक्सट्रीमली कॉन्शियस हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों अंतर आया? क्यों अंतर आया बताओ? वो भी तो दोनों ही पेपर, कागज का टुकड़ा है, तो फर्क कहाँ से आ गया? क्योंकि उस पेपर के टुकड़ा में जिसमें हमारे मम्मी पापा की फोटो है, वहां पे हम लोग अपने माँ बाप को प्रतीक के रूप में देख रहे हैं, है ना? तो हम जहां भी प्रतीक के रूप में किसी चीज को देखते हैं तो उसके लिए सम्मान और प्यार दोनों आता है। तो वैसे ही आइडल वर्शिप भी वैसे ही है। अगर हम उसमें भगवान को देखते हैं तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम उसको नहीं मानते हैं तो वो सिंपल एक पत्थर का टुकड़ा है। क्लियर? यानी कि इंडिविजुअल के सोचने के तरीके पे डिपेंड करता है, उसके मानने के तरीके पे डिपेंड करता है कि वो भगवान है या पत्थर है। इज इट क्लियर? है ना? पेपर का टुकड़ा चाहे किसी भी रिलीजन का आदमी हो, चाहे वो भले भगवान को माने ना माने, लेकिन वो अपने माँ बाप के तस्वीर पे पैर तो नहीं रखेगा, कभी नहीं रखेगा, है ना? इसका मतलब उस पेपर के टुकड़ा में उसको अपने माँ बाप की छवि नजर आ रही है ना? तो वही बात है, ये आइडल वर्शिप जो है, मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप को अंडरलाइन कर दो, ये मूर्ति पूजा है। तो ये इंडिविजुअल के सोचने के तरीके पे डिपेंड करता है। किसी के लिए ये सही है, किसी के लिए ये बेजरूरत है। क्लियर? ओके, तो ये सारा इस चीज को अपोज किया, इसको अंडरलाइन कर लिए हम लोग, आइडल वर्शिप, चाइल्ड मैरिज एंड कास्ट सिस्टम, इसको वो अपोज किए। और विडो रीमैरिज को भी वो सपोर्ट किया। अंडरलाइन कर दो इसको, विडो रीमैरिज सपोर्टेड विडो रीमैरिज एंड वुमेन्स एजुकेशन। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब स्वामी दयानंद जो है वो एक फ्री स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड इंडिया को स्थापित करना चाहते थे, है ना? क्योंकि उनका वर्क टाइम क्या है, 1824 टू 1883, यानी अभी आज़ादी हम लोग को मिली नहीं है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फ्री यूनाइटेड इंडिया चाहते थे, और उसके लिए सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स को ये लोग ये कर रहे थे। और ये सारा जो रिफॉर्म्स था ना, सोशल एंड रिलीजियस, वो हमारे नेशनल मूवमेंट के लिए बैकग्राउंड तैयार कर रहा था, क्योंकि लोग यूनाइटेड हो रहे थे, नेशनलिज्म का सेंस जाग रहा था, है ना? तो अब ये बैकग्राउंड, हमारे नेशनल मूवमेंट का बैकग्राउंड तैयार हो रहा था। नाउ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। ओके, मैसेज कौन कौन? बाबू, बहुत सारे बच्चे मैसेज किए हुए हैं, जिनको कल चांस नहीं मिला था, वैसे बच्चे फिर से मैसेज करो जिनको पढ़ना है। ओके, अनुशंसा, कल चांस नहीं मिला अनुशंसा तुमको? कल चांस मिल गया है। ओके, तिलक उपाध्याय, गरिमा एंड आयुष। ओके, एंड आयुष। ओके, आयुष रतन को। ओके, तो गरिमा और फिर तिलक को चांस मिलेगा। गरिमा अनम्यूट। गरिमा, चलो बाबू पढ़ो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक पैरा पढ़ना है, ऊपर वाला। चलो। ओके मैम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 to 1956. Dr. Ambedkar was a popular known as Baba Saheb. He led millions. ये एक मिनट, ये लीड नहीं है बाबू, लेड है, पास्ट टेंस है लीड का। लीड माने लीड मतलब मार्गदर्शन, और लेड मतलब मार्गदर्शन किए, लेड। ठीक है, अंडरलाइन करो इस वर्ड को, मार्गदर्शन किए, यहाँ पे ये मतलब हो गया। लीडर क्या करता है? मार्गदर्शन कराता है ना, लीड करता है, उसी का पास्ट टेंस है लेड। पढ़ो। Millions of oppressed people to a life of self-respect and dignity. Born into a poor, so-called a untouchable family, he had to sit in a corner of the classroom on mat, away from the desk of the other प्यूपिल्स यानी प्यूपिल्स मतलब स्टूडेंट्स, शिष्य। अंडरलाइन।
Columbia University, and he was here that he experienced freedom and inequality. एक मिनट वेट, अंडरलाइन करो. ही वेंट टू कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड एक्सपीरियंस फ्रीडम एंड इक्वालिटी. अंडरलाइन करो, फ्रीडम एंड इक्वालिटी. ठीक है. Education was the active justice. He said justice will not be granted by others. The suffer much in secure justice for themselves. ओके, बस बाबू. मराठी न्यूज़पेपर. अच्छा ठीक है, चलो खत्म करो, पढ़ो. Founded a Marathi newspaper, Loknayak, leader of Thumb, who champions the right of so-called a untouchable. He found a बहिष्कृति बाबू बहिष्कृति. एक मिनट गरिमा, बहिष्कृति आई कहाँ दिख रहा है तुमको? तुम कितना कुछ सिंपल वर्ड्स को गलत पढ़ रही हो गरिमा. बहिष्कृति कहाँ है? कितना सिंपल वर्ड्स को गलत पढ़ रही हो बाबू, ठीक से पढ़ो. हितकारिणी सभा. हितकारिणी सभा and set up hostels, schools and free libraries to promote education and social economic upliftment of Dalits. He known as a architect of Indian Constitution. ओके, आर्किटेक्ट को अंडरलाइन करो. व्हाट इज आर्किटेक्ट? निर्माता, जो निर्माण करे, बनाए, है ना. आर्किटेक्ट क्या करता है? बिल्डिंग्स का डिजाइन बनाता है ना. वास्तुकार यानी निर्माण करता, जो निर्माण करे. ठीक है. तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, जिनको बाबा साहेब हम लोग बोलते हैं, पॉपुलरली बाबा साहब के नाम से जाने जाते हैं, तो मिलियंस ऑफ अपोज्ड जो दलित थे, ठीक है, उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी के लिए वो काम किए. ठीक. पुअर फैमिली में ये बॉर्न हुए थे और अनटचेबल यानी दलित समाज में ही ये पैदा हुए थे, जो कि जिनको लोग छूते नहीं थे वैसे समाज में. और इनको क्लास में बाकी बच्चों से, प्यूपिल से अलग बैठना पड़ता था. ये डेस्क पे नहीं बैठते थे, ये एक मैट ले जाते थे, चटाई जो बोलते हैं, जमीन पे बिछा के बैठते हैं. तो क्लास के कॉर्नर में इनको, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत तेज थे, तो इनको पढ़ने के लिए टीचर्स अलाउ कर दिए, लेकिन ये बाकी बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे. इनको फर्स्ट टाइम फ्रीडम एंड इक्वालिटी का एहसास कब हुआ? जब ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी, श्रीलंका में है ना, कहाँ है ये? ठीक है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, और क्योंकि वहाँ पे इनके कास्ट तो इनका कोई जानता नहीं था, तो और ये बहुत अच्छे स्कॉलर थे, तो इनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया गया. वहाँ पे ये पहली बार फ्रीडम यानी आज़ादी एंड इक्वालिटी, समानता का एक्सपीरियंस किए. ठीक है. और तब इनको रियलाइजेशन हुआ कि एजुकेशन के वजह से ही, सिर्फ एजुकेशन के वजह से ही ये जस्टिस यानी न्याय प्राप्त कर सकते हैं. क्योंकि एजुकेशन क्या होता है, जब कोई एजुकेटेड हो जाता है तो उसके लिए बहुत सा रास्ता खुल जाता है. ठीक है. बाकी लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं, वो जॉब करता है, उसकी इनकम अच्छी होती है, तो उसके वजह से उसका फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो जाता है. तो इनके समझ में आ गया कि एजुकेशन से ही न्याय मिलेगा. ठीक. और जस्टिस विल नॉट बी ग्रांटेड बाय अदर्स, न्याय कोई दूसरा नहीं देगा, उसको सफरर को खुद ही लेना पड़ेगा, स्ट्रगल करके, मेहनत करके. ठीक है. इसके लिए ये मूक नायक, सर्कल कर दो इस वर्ड को, मूक नायक, सेकंड पैरा में. मराठी न्यूज़पेपर मूक यानी चुप, जो चुप रहे. मूक नायक यानी लीडर ऑफ द डम्ब, जो चुप रहते हैं उनका लीडर. ठीक है. यानी एक तरह से ये सिंबलाइज हुआ कि जो दलित समाज है वो, क्योंकि अब खुद तो बोलता नहीं है, वो तो
केवल बर्दाश्त करता है, तो उनका नायक जो उनकी बातें करे, ठीक। तो सो कॉल्ड अनटचेबल्स जो है उसके लिए ये काम किए। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत यानी जिसको आप बहिष्कार किया गया हो, जिसको अलग कर दिया गया हो, उसके हित का काम करने वाली सभा, ठीक। उसमें ये क्या किए, हॉस्टल स्टैब्लिश किए, स्कूल्स किए, फ्री लाइब्रेरीज स्टार्ट किए, ताकि इस तरह के बच्चे पढ़ाई कर सकें और आगे बढ़ सकें। और प्रमोट किए एजुकेशन को एंड ताकि एजुकेशन लेके सोसाइटी में एंड इकोनॉमिकली दोनों तरह से इनका अपलिफ्टमेंट हो सके दलित समाज का, ठीक है। और उत्थान, वेरी गुड, अपलिफ्टमेंट यानी उत्थान हो सके। एंड और फिर बाद में ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो हम लोग इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान का निर्माता। आर्किटेक्ट का मतलब यहाँ पे निर्माता हुआ, जो निर्माण करे। हाँ, वास्तुकार यानी निर्माता, जो निर्माण करे, ठीक है। डिग्निटी का गौरव हो जाएगा। हाँ, डिग्निटी, गौरव, वेरी गुड। डिग्निटी यानी गौरव। हाँ, ऑप्रेसिव का ऑप्रेस्ड। बताओ, ये हम लोग कर चुके हैं पिछले पैरा में ही, जल्दी बताओ। उत्पीड़ित, वेरी गुड, उत्पीड़ित, वेरी गुड, सही है। और कोई वर्ड है डिफिकल्ट वर्ड? नो, हम लोग बाकी सारा अपलिफ्टमेंट है तो उसका उत्थान हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, है ना। ओके, तो ये हमारे डिफरेंट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं, सुधारक हैं, जो अलग अलग काम कर रहे हैं। अब बारी आ रही है गांधी की, है ना, महात्मा गांधी। ओके, और किसको चांस नहीं मिला है? तिलक को ना, तिलक अनम्यूट, तिलक। गुड आफ्टरनून बाबू, पढ़ो। महात्मा गांधी 1869 to 1948. Mahatma Gandhi, popularly known as father of nation, played a stellar role in India. स्टेलर, स्टेलर को अंडरलाइन करो, स्टेलर अंडरलाइन करो। इनिशिएटेड अंडरलाइन, इनिशिएटेड बोलते हैं स्टार्टेड, है ना, इनिशिएटेड अंडरलाइन कर दो। रुक जाओ, अभी रुक जाओ। हाँ, पढ़ो तिलक। He initiated many activities like Satyagraha and Sarvotaya under non-violence. रेसिस्टेंस अंडरलाइन, रेसिस्टेंस एंड नॉन वायलेंट। He wanted to transfer India into a community where every individual would serve others, especially the poor and needy. मीक को भी अंडरलाइन करो, मीक। Gandhi was opposed to child marriage, untouchability, and discrimination against women. He considered so-called untouchables as religions, people of God. He believed that the spinning wheel, Adi and रिवाइवल अंडरलाइन, रिवाइवल of village industry were necessary for the villagers so that they do not have to migrate to cities in search of. माइग्रेट को भी अंडरलाइन करो, माइग्रेट। Gandhi ji said, a wife is not the husband's slave, but a companion and a helpmate of her husband and an equal partner in all his joys and sorrows. He supported education of women and widow remarriage. He opposed dowry and पर्दा सिस्टम अंडरलाइन, डाउरी एंड पर्दा सिस्टम अंडरलाइन, ठीक है। ओके ओके, सो पहला वर्ड कौन सा है? स्टेलर। मैम स्टेलर, तार्किया, तार्किया, तार्किय,
क्या तार्किक? यस मैम। क्या तार्किक बाबू? मीनिंग समझाओ। और कौन बता रहा है सात्विक के अलावा? और कौन बताएगा? आयुष? मैम प्रसिद्ध, मैम प्रसिद्ध। प्रसिद्ध, फादर प्लेड से संबंधित स्टेलर रोल। फूड। यहाँ पे स्टेलर का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट या मेन रोल उस सेंस में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। स्टार परफॉर्मर, हाँ स्टार परफॉर्मर, ठीक है। 1 मिनट बाबू, 1 मिनट, ठीक है। मम्मी धीरे बोलो, रिकॉर्डिंग में आवाज आएगा। ओके। स्टेलर परफॉर्मर, स्टेलर स्टार परफॉर्मर यानी मेन, ठीक है। स्टेलर का मतलब यहाँ पे मीनिंग क्या आ रहा है? मेन रोल, मेन रोल इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। मेन यहाँ पे मुख्य का सेंस आ रहा है। क्लियर है? ओके, आगे आगे। शुरू, वेरी गुड। हाँ, शुरू किया, स्टार्ट किए, ठीक है, ठीक है। एंड मीक, नम्र, शांत और आज्ञाकारी। यहाँ पे ये सारा पॉजिटिव मीनिंग में है, लेकिन यहाँ पे मीक जो है वो पुअर, यहाँ पे मीनिंग होगा लाचार, ठीक है। क्वाइट तो है, लेकिन यहाँ पे हाँ नहीं, अभी हम लोग मीक पे हैं। अभी हम लोग मीक डिस्कस कर रहे हैं। अभी तुम लोग जो पॉइंट्स बता रहे हो ना, मीक, नम्र, शांत, ये सारा पॉजिटिव टर्म में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मीक जो है ये किस सेंस में आ रहा है? पुअर एंड मीक, यानी गरीब और लाचार। मीक का मतलब यहाँ पे लाचार, लिखो, ठीक है। यहाँ पे नम्र और शांत मीनिंग नहीं है, यहाँ पे गरीब और लाचार। मीक का मतलब यहाँ पे लाचार है, जो जिसके पास कोई उपाय नहीं है अपना स्थिति ठीक करने का। ओके, नेक्स्ट वर्ड रिवाइवल। रिवाइवल, का पुनः प्रवर्तन। पुनः प्रवर्तन। और कोई इजी वर्ड? इम्प्रूवमेंट, ठीक है, हाँ सही है, इम्प्रूवमेंट। और कोई वर्ड? पुनरुत्थान, ठीक है, पुनरुत्थान। रीएस्टैब्लिशमेंट, फिर से उसको एस्टैब्लिश करना, स्टार्ट करना, ठीक है। ओके। एंड माइग्रेट,